पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इतना बदलाव आ गया कि पहले लोग बुजुर्गों को सम्मान देते थे, अब उदंडों को सम्मान देते हैं। पहले इतना बदलाव हो गया कि पहले लोग धर्मात्माओं को पसंद करते थे, अब लोग पापियों को पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कलयुग है, ये तो होना ही था। हमने कहा कलयुग अभी सतयुग आ सकता है। को लोग कहते हैं पहले बहुत युद्ध होते थे, हमने कहा युद्धों ने नाम बदल दिया। बोले पहले बैल रखे जाते थे, हमने कहा बैल नहीं रखे जाते थे। जो अब गाड़ियाँ रख रहे हो, गाड़ियों की शान मान रहे हो, वही पहले जीवंत में प्राण थे। आपने देखा होगा जीवन में आप लोग कहते हैं एक सा सुख सुख मिले। मैं कहती हूँ सुख से नहीं, दुख से के बाद जो सुख मिलेगा उसका आनंद अलग होगा। क्योंकि एक सब्जी आप एक महीने तक नहीं खा सकते हो, एक गाना आप बार बार नहीं सुन सकते हो, एक पुस्तक को आप 1000 बार नहीं पढ़ सकते हो। आपको सब कुछ नया चाहिए, तो इस मन को भी तो नया चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि राग चाहिए या वैराग चाहिए। आज राग की आदत ऐसी पड़ गई है, खाने में, सुनने में, बोलने में। सिर्फ मंदिर आते हैं तो हम त्याग की बात कर लेते हैं। मंदिर में आते हैं तो कहते हैं सभी विधि संसारी असारा, या में सुखी नहीं लगारा। मंदिर के बाहर जाते हैं तो कहते हैं सभी विधि संसारे है सारा, या ही तो लागे प्यारा। विचार करके देखना, हमें राग की पुष्टि करते हैं या त्याग की पुष्टि करते हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि हम बीतराग भगवान की आराधना करके भी क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं भगवान से। कभी तुमने मांगने से मिलेगा भी नहीं, ध्यान रखना। यदि आपके घर में आग लगी हो, आप सो रहे हो और आग लगी हो सपने में, सपना भी तो सच लगता है। लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन सच पूछो तो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। क्योंकि हम सपने ही वो देखते हैं जो असंतुष्ट रह जाते हैं। आपने देखा होगा लोग कहते हैं आज ऐसा खराब सपना आया, क्योंकि तुम खराब भाव से सोए होगे। विज्ञान कहता है कि 90% सपने हमें वो आते हैं जो हम दिन में नहीं कर पाते, वो सपने में आते हैं।
आपने देखा होगा पत्नी सपने में आई होगी, बच्चे सपने में आए होंगे, दुकान सपने में आई होगी, कारोबार सपने में आया होगा, झगड़ा सपने में आया होगा, लेकिन कभी आप भगवान बन गए इस सपने में नहीं आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा यही आता है कि हम किसी तीर्थ पे गए, तीर्थ पर जाकर क्या करोगे? अरे तीर्थ जब तक तुम्हें तीर्थ ना बना दे तब तक तीर्थों पर जाकर क्या होगा? ध्यान रखना, हम किसी सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं तो वो सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने नहीं जाते हैं, उस वंदना के द्वारा बंद ना हो, समझ गए? बंद ना हो इसलिए वंदना करने जाते हैं। अभी तो हम वंदना करके वापस आ जाते हैं। जिस प्रकार से कोई शोरूम में साड़ी देख कर आते हो, फिर दिल वहीं छोड़ आते हो, देह को लेकर आ जाते हो। सच बताना, यदि 50 तोला भी सोना खरीद लो, लेकिन 1-2 हार जो तुम्हारे दिल को भा गए हो और तुम नहीं ला पाए हो, तो सच बताना कितनी याद आती है। जो आ गए उनका आनंद नहीं आता, जो छूट गए उनकी बहुत आनंद आता है। एक पत्नी को खांसी हो रही थी, बहुत रात भर नहीं सो पाई, तो पति ने हमदर्दी में कहा कि तेरे गले में बहुत तकलीफ़ है, मैं तेरे लिए कल कुछ ले आऊँगा जो गला ठीक हो जाए। वो बोली वही वाला हार ले आना जो अपन ने देखा था। आप समझ गए? अमेरिका एक बिल्ली को ले जाया गया, यहाँ की बिल्लियों ने मीटिंग की कि तू राजमहल में गई होगी, कैसा महल था, कितने हीरे लगे थे, कितना बढ़िया था, कितनी साफ सुथरी थी, कुछ नहीं बता पाई। वो बोली एक मोटा चूहा था। आप समझ गए? बिल्ली को क्या नजर आएगा? चूहा नजर आएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर के राग को देखो में क्या नजर आता है। यहाँ आप लोग कोई बड़ा आदमी हो, बहुत पैसा हो, बहुत ज़्यादा हुकूमत हो, रुतबा हो, सरकार हो, समाज में नाम हो, तो आप कहते क्या पुण्याई फल रही उनकी, इसको पुण्य कहते हो। अरे राजेशु सो नरकेशु, राज में यह राग याग दखे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भैये। तुम विचार करके देखना कि ये सब के लिए जिन्हें हमारे तीर्थंकर ठुकरा के चले गए, जिन्होंने जीवन में कभी वस्त्र नहीं पहने हो, जीवन में वस्त्र नहीं पहने यानी तीर्थंकर बनने के मार्ग पर चले हैं तो वस्त्र नहीं पहने, आज उनके नाम से हम वस्त्र भंडार खोले बैठे हैं। जिन्होंने कभी चाट चाटी नहीं हो क्योंकि स्वर्ग से भोजन आता था, उनके नाम से चाट भंडार खोले बैठे हो। समझ गए? एक जगह कहीं पर था जया भादुड़ी अमिताभ बच्चन, आप समझ गए? छोटा गिलास जया भादुड़ी। हमने कई लोग ऐसे ही पी जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम को भी, हमारे नाम भी कब तक चलेंगे? आप समझ गए? लोग पीते गए, पी पी कर गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्योंकि लोग पीते हैं अंगूरों की मदिरा, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला। ध्यान रखना, आनंद वही आ सकता है सिर्फ हमारा नजरिया बदल जाए। आज जो आनंद तुम्हें, हम कहीं कहीं जाते हैं तो हम ऐसे कार्यक्रम कराते हैं जिसमें शाम को बहुत लोग, क्लब टाइप का माहौल होता है। क्लब टाइप का मतलब संगीत से, नृत्य, गाने। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं माता जी ये राग रंग नहीं होना चाहिए। हमने कहीं बच्चे को खिलौना छुड़ाओगे तो रोने लगेगा, लेकिन उससे बड़ा खिलौना दे दो अपने आप फेंक देगा। इसलिए कभी मत, सोच छोटी मत रखना। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। क्यों सोचते हो हमारे पाप कर्म का उदय हम संसार में? अरे कभी भी समुद्र में, सागर में ही तो हीरे निकलते हैं, कोयले की खदान में ही तो हीरे निकलते हैं। ध्यान रखना, रत्नाकर सागर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सागर के गर्भ में ही रत्न होते हैं। हम भक्तांबर आदि में पढ़ते भी हैं कि कितना भी कोई प्रयास कर ले आपके रत्नों को नहीं गिन सकता है। आप ध्यान रखना, जब भी हम ऐसे रागी लोग हैं, जब भी कुछ बताना हो तो तुम्हारे मतलब की बात बताना पड़ती है। तुम्हें कहो मुक्ति सुंदरी तो तुम्हें समझ में आती, क्योंकि तुम्हें सुंदरी के अलावा कुछ समझ में नहीं आता।
क्योंकि तुम्हें वहाँ से ज़्यादा मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। कहते हैं सावन के अंधरों को कछु न सुहाए, जिते भी देखें हरोई नजर आए। उन्हें तुम्हें यदि कहना भी हो, मोक्ष सुख भी बताना हो, तो तुम्हें सुंदरी बताना पड़ती है, और तुम्हें राज्य बताना हो तो मोक्ष का राज्य बताना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आता। एक अंधे व्यक्ति को कहा कि बगला ऐसा होता है, उसने कहा कि मैं सुन सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ। बताओ बगले को स्पर्श करने से क्या पता चलेगा? आप ध्यान रखना, हम परमात्मा को कभी ये मत सोचना कब मिलेगा, कौन से जन्म में मिलेगा। अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। जितनी श्वासें तुम्हारी आत्म आराधना में निकल जाएंगी, जितनी आत्म संतुष्टि में निकल जाएंगी, जितनी आनंद में निकल जाएंगी, वो श्वासें तुम्हारी सार्थक हैं। लेकिन आपको आनंद भी कहो तो कहते खूब आनंद आया। आप समझ गए किस बात में आनंद आया? किसमें? शराब में, क्लब में, पार्टियों में, फूहड़पने में आनंद आता है। हमारे यहाँ वो मलार और वो गीत गाए जाते थे जिनसे बारिश हो जाती थी। आजकल बारिश बारिश तुम्हारी, बारिश तो बारिश तुम्हारे, बारिश लाबारिश होने में लगे हुए हैं। समझ गए? तुम्हारे बारिश भी लाबारिश होने में लगे हैं। वो गीत गाते हो। आपने कभी डिस्को उसको देखा, सुना है? उसमें ऐसे करते हैं जैसे पागल आदमी हो, झूम रहा हो, पता ही नहीं चलता है। कोई स्टेप नहीं, कोई संगीत नहीं, कान फोड़ू संगीत हो गया। और शादियों में इतने आइटम लगे होते हैं, लगता है कि भिखारियों की पंगत चल रही है। वो तंदूर पे जाके एक मुझे दे, अभी नहीं दी, इसको दी, इसको दी। हमने कही हद हो गई बेइज्जती कराने की भी। अरे सड़क पे मांग ले, कम से कम थोड़ी हमदर्दी तो मिलेगी वहाँ तंदूर पे। और उसके बाद भी यदि इतने स्टॉल नहीं लगे, अरे क्या जमाना था। कहते थे आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। अब क्या है? कागज पर आइए, कागज पर खाइए, नहीं तो शीशे पर खाइए। समझ गए? कांच की प्लेटें चल गई। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। और एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। एक कांच की प्लेटों की तरह तुम्हारी ज़िंदगी भी टूट जाएगी। अरे वो सम्मान था, लेकिन आजकल क्या है? आइए, कार्ड पर आइए, प्लेट में खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। एक वो ज़माना था जब कहते थे एक मेरी तरफ से ले लो, वो कहता था एक तेरी तरफ से ले लो। कभी कभी प्यार में कहते थे कल तूने पिलाई थी चाय, आज मैं पिलाऊंगा। घर में कोई आता था तो कहते थे जलपान लेके जाना। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है।
गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।